हेलो, आई एम मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। स्टूडेंट, आज हम आपको सब्जेक्ट साइंस में क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा रहे हैं। द नेम ऑफ चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसके वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर आर लिविंग ऑर्गेनाइज। लास्ट क्लास में 6th क्लास में आपने पढ़ा था, सीखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है यानी जीवित जो भी प्राणी हैं सभी के लिए फूड की आवश्यकता होती है। You also learned that the carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are components of food। और इसमें ये भी आपने पढ़ा है या सीखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स ये फूड के मुख्यतः क्या है? कंपोनेंट्स हैं यानी घटक हैं। ठीक है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये फूड के जो कंपोनेंट्स हैं आर नेसेसरी माने आवश्यक हैं फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए, एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, अर्थात इन्हें पोषण बोलते हैं, नरिशमेंट फूड बोलते हैं। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं इज़ ए वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड विच इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। All living organisms required food. Plant can make their food themselves। और जितने लिविंग ऑर्गेनाइज में जीवित प्राणी हैं सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। और जो पौधे हैं वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। लेकिन एनिमल्स को छोड़कर, एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स कैन नॉट, केवल एनिमल को छोड़कर बाकी जो जो प्लांट्स वो अपने भोजन अपने आप बनाते हैं। ठीक है। दे गेट इट, और वो फाइंड करते हैं, फ्रॉम प्लांट माने पौधों से, एंड एनिमल्स माने जानवरों से, दैट ईट प्लांट जो पौधों को खाते हैं। 10 माने इस प्रकार ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। इस प्रकार से ह्यूमन और एनिमल्स एक दूसरे पे कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। तो आपने ये बात अच्छे से समझा होगा कि प्लांट्स हों या ह्यूमन एंड एनिमल्स हों वो सब एक दूसरे पे कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है, अर्थात ये निर्भर है। मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिशन इन प्लांट पे किस तरीक़ा से डिपेंड है, यानी प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनाइज दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व। प्लांट्स हैं, पौधे हैं जो केवल ऑर्गेनाइज्म हैं, दैट कैन प्रिपेयर अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, फॉर देमसेल्व अपने आप बनाते हैं, बाय यूजिंग काय के द्वारा बनाते हैं? वाटर के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एंड मिनरल्स के द्वारा। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए हम वाटरिंग करते हैं और हम उसमें खाद पानी वगैरह डालते हैं यानी फर्टिलाइजेशन लगाते हैं, और फिर उसमें जो नेसेसरी उनका जो फूड है वो क्या है? CO2 है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपने देखा, यू हैव सीन द प्लांट्स आर नेसेसरी टू टेक एज ए फूड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और जो रॉ मटेरियल्स है वो सभी उपस्थित होते हैं देयर सराउंडिंग्स, उनके एटमॉस्फेयर में, उनके वातावरण में ये सभी प्रेजेंट होते हैं। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपने ये अच्छे से समझा होगा और समझ में आया होगा। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनाइज्म टू वुड देयर बॉडीज टू ग्रो, द रिपेयर damaged parts of their bodies or provide the energy of carry out life process। The nutrients enable to living organism, nutrient माने जो पोषण होते हैं वो enable लिविंग ऑर्गेनाइज्म के लिए वेल्ड माने निर्माण करते हैं, देयर बॉडीज उनके शारीरिक को निर्माण करते हैं, एंड टू ग्रो माने
और उगते हैं टू रिपेयर डैमेज, जो उनकी रिपेयर माने मरम्मत करते हैं डैमेज जो पार्ट्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर जो डैमेज पार्ट्स होते हैं, वो नरिशमेंट क्या करता है, उनको फिलअप करता है ऑफ द बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी, और ऊर्जा का क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टू कैरी आउट, और कैरी आउट माने ले जाते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए और आगे बढ़ाते हैं। कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, एक एज ए वेल्ड करते हैं, निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से हम मकान का निर्माण करते हैं, ईंट और गारों के द्वारा निर्माण किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारी बॉडी को जो बेल्ड करते हैं वो क्या है, एक नरिशमेंट फूड बेल्ड करता है, जो अनेक प्रकार की डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी जो उनको मतलब उनको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है और उनको एक प्रोसेस से आगे बढ़ने देता है। बॉडी प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ द लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनाइज। अब न्यूट्रिशन जो पोषण है वो मोड ऑफ टेकिंग फूड का एक प्रकार से क्या ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज एट इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। जो न्यूट्रिशन है वो ऑर्गेन के लिए यूटिलाइज किया जाता है बाय द बॉडी के द्वारा। एंड मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनाइज यानी मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द यानी सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनाइज, जो मोड ऑफ द पोषण का जो पोषण होता है, जो विच ऑर्गेनाइज जो मेक फूड बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस से बनाते हैं, इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। स्टूडेंट ऑटोट्रोप्स किसे कहते हैं, वी कैन से प्लांट ट्रीज आर इज ए ऑटोट्रोप्स यानी बिकॉज इट मेक फूड देमसेल्फ, अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, दैट इज नोन एज ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। ऑटो कहते हैं सेल्फ के लिए और ट्रोपिस माजी कहते हैं नरिशमेंट, अर्थात जो अपना भोजन अपने आप बनाए उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोपिक कहलाते हैं। स्टूडेंट सब आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। देयरफॉर माने इस प्रकार प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप, पौधों को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनाइज, और जो एनिमल्स हैं और जो अदर दूसरे ऑर्गेनाइज में टेक माने लेते हैं इन रेडीमेड, अब बना हुआ भोजन लेते हैं एज ए फूड में और प्रिपेयर करते हैं बाय द प्लांट, पौधों के द्वारा जो अपना भोजन लेते हैं, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोप्स कहते हैं। हेटरो का मतलब होता है अदर माने दूसरे, अर्थात जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं एज ए प्लांट आर एनिमल्स इज नोन एज हेटरोट्रोप्स कहलाते हैं। जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोप्स कहलाते हैं। जैसे एनिमल्स एंड ह्यूमन इज ए कॉल्ड हेटरोट्रोप्स यानी इट इज अंडर द हेटरोट्रोप्स। ठीक है, ये सभी हेटरोट्रोप्स के अंतर्गत आते हैं। नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन पार्ट ऑफ ए प्लांट आर ओनली ए सर्टेन पार्ट। अब ना माने अब भी में आस्क आप पूछेंगे कि वेयर द फूड यानी इस प्रकार से जो फूड है या फैक्ट्रीज हैं आर प्लांट पौधों की आर लोकेटेड माने स्थित होती हैं, वेदर द फूड इज मेड जो भोजन बनाए जाते हैं इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट पौधों के द्वारा एंड ओनली द सर्टेन पार्ट कुछ एक निश्चित भागों के द्वारा बनाए जाते हैं। हाउ डू द प्लांट ऑब्टेन, प्लांट ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे प्लांटों से बनाए जाते हैं, द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में अनेक प्रकार के जो फूड बनाए जाते हैं उसमें खाने के एडेबल चीज़ें बनाई जाती हैं, खाने योग्य बनाई जाती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं, वो कहाँ से आती हैं, ये सभी बात को हमको अच्छे से समझना होगा। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग द प्रोसेस इन ए प्लांट यानी जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं काय के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। आपने देखा होगा कि जो पत्तियाँ होती हैं वो पौधे यानी फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट और सिंथेसिस ऑफ द फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव्स के द्वारा अपना सिंथेसिस रिएक्शन करते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर, और सभी रॉ मटेरियल्स वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल
वाटर और मिनरल पौधों मिट्टी में उपस्थित होते हैं, आर एब्जॉर्ब माने और एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द रूट जड़ों के द्वारा, एंड ट्रांसपोर्टेड यानी टू द यू मस्ट हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ द ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं आर मेड काय के द्वारा बनाई जाती हैं, ब्रिक्स के द्वारा बनाई जाती हैं, सिमिलरिटी। इसी प्रकार द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइज, और ये जो हमारे शरीर की जो रचना है वो आर मेड ऑफ ए टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हमारे जो बॉडी बनी होती है वो सेल्स के द्वारा बनाई जाती है, और सेल्स इज ए वेरी टिनी, बहुत ही छोटी एक इकाई होती है। सेल्स कैन बी शीन ओनली द अंडर द माइक्रोस्कोप, केवल जो सेल्स हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा केवल देख सकते हैं। यानी सम ऑर्गेनाइज आर मेड ऑफ द ओनली वन सेल, और कुछ ऑर्गेनाइज ऐसे होते हैं जो जिनमें केवल एक कोशिकी होते हैं, अर्थात वन सेल होता है। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिन, और सेल्स जो होती हैं वो छोटी छोटी थिन होती है अंडर द बाउंड्री के रूप में होती हैं। कॉल्ड इज द सेल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहलाते, वो उससे कहते हैं। यानी मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट, और जो छोटी से छोटी सेल्स वो एक छोटी इकाई होती है, सर्टेनली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड इन द न्यूक्लियस। एक प्रकार का सेल में एक न्यूक्लियस भी होता है जो स्फेरिकल के स्ट्रक्चर की होती है, जैसे फिगर 1.1 में गिवन है। सब्सटेंसेस आर कॉल्ड यानी साइटोप्लाज्म, और इन्होंने कहा क्या, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड, न्यूक्लियस के चारों ओर का जो भाग है बाई ये जेली के टाइप में, यानी जो एक लसलसा पदार्थ होता है, सब्सटेंसेस होता है, आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों ओर की जो सेल्स की वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन्स कहलाती है। आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा। यानी लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आर एयर टेकन इन द थ्रू द टिनी प्रोसेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, इससे पहले जो सेल होती है, सेल इज ए वेरी स्मॉल टिनी पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बारे में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। दीज पोर्स आर द सराउंडेड बाई द गार्ड सेल्स, उसके चारों ओर में जो छोटे छोटे सरंध्र होते हैं वो गार्ड सेल्स के रूप में वर्क करते हैं, घेरिए होते हैं। यानी सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इस तरीक़ा से इसको हम क्या स्टोमेटा बोलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और पानी और जो खनिज पदार्थ होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड माने पहुंच जाते हैं टू द लीव्स, पत्तियों के द्वारा, बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स, यानी थ्रू आउट द रूट, यानी जड़ों के द्वारा पत्तियों तक, स्टेम्स के द्वारा ये क्या क्या पहुँच जाता है, वाटर एंड मिनरल्स पहुँच जाता है पूरे प्लांट्स में। विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी लीव में पहुंच जाते हैं, पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, क्या है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, बाई रूट्स के द्वारा, ठीक है। द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव दे फॉर्म ए कंटिन्यूसली पाथ आर पैसेज, यानी पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू द रीच द लीव। और इस प्रकार से ये जो रिएक्शन होती है, यानी मिनरल्स और वाटर की, वो जड़ों के द्वारा स्टेम, ब्रांचेज यानी पत्तियों तक पहुंच जाती है। यू विल लर्न, आपने अध्ययन करना होगा, वाट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आपने देखा होगा कि ये जो चैप्टर में मटेरियल्स हैं प्लांट्स के द्वारा, ये कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, यानी कॉल्ड क्लोरोफिल। आपने देखा होगा जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, हरी होती है, यानी ये काय के कारण होती है, ग्रीन पिगमेंटेशन के कारण होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स, ये पत्तियों को सपोर्ट करती है, यानी कैप्चर द एनर्जी, और एनर्जी को कैप्चर करती है ऑफ द सनलाइट से। सनलाइट क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल है तो उसको ग्रीन पिगमेंटेशन एब्जॉर्ब करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड, और ये इस प्रकार की जो एनर्जी है वो सिंथेसिस की, यानी प्रिपेयर होती है, फूड भोजन में परिवर्तित हो जाती है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। सिंस द सिंथेसिस ऑफ द फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंट ऑफ द सनलाइट, ये सारी जो रिएक्शंस होती है वो क्या के प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड वाटर्स, ये सभी रिएक्शंस होती हैं यानी प्लांट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो कहलाती है इस तरीक़ा से कहलाती है, यानी फोटो, लाइट और सिंथेसिस।
फोटो लाइट और सिंथेसिस टू कंबाइन। सिंथेसिस का मतलब होता है फोटो एंड लाइट कंबाइन होता है ये, यानी टू फाइंड दैट द क्लोरोफिल सनलाइट, और हम प्राप्त करते हैं, फाइंड करते हैं क्या, क्लोरोफिल फाइंड करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब क्या है, बहुत ही आवश्यक है टू कैरी आउट, ले जाने के लिए प्रोसेस को सिंथेसिस। कहने का मतलब है कि सिंथेसिस तभी होगा जब सनलाइट होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगा या वाटर होगा, तब कहीं जाके ये एनर्जी एडॉप्ट करते हैं और इस प्रोसेस को ले जाने के लिए तब ये प्राप्त होता है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक विशेष प्रकार का प्रोसेस होता है पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज द कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट। सोलर एनर्जी एक प्रकार की कैप्चर्ड अटैक, यानी कैप्चर्ड का मतलब गेन करती है, बाय द लीव्स माने पत्तियों में, एंड स्टोर इकट्ठा कर लेती है इन द प्लांट में एज ए इन द फॉर्म ऑफ ए फूड, यानी फूड के रूप में कैप्चर कर लेती है। दस इस प्रकार सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर आल लिविंग ऑर्गेनाइज। और संक्षेप में ये हम ये कह सकते हैं कि जो सन है वो आल लिविंग ऑर्गेनाइज, जितने भी प्राणी हैं सभी के लिए क्या है, एक एनर्जी का, एक एनर्जी फाइंड करने का एक सोर्स है, रिसोर्स है। अर्थात सन नहीं होगा तो हम एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कैन यू इमेजिन, आप कल्पना करिए कि लाइफ ऑन द अर्थ की पृथ्वी पर जो जीवन है इन द अब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल यानी फास्फो यानी फोटोसिंथेसिस, क्या ये हम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि लाइफ ऑन द पृथ्वी पर जो एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस के बिना क्या हम अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई भी भोजन नहीं बना होगा या बनेगा। द सर्वाइवल ऑफ द ऑलमोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज, और इस प्रकार से जो लिविंग ऑर्गेनाइज में वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट, इस प्रकार से ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड मेड बाय द प्लांट्स, यानी बिसाइड द ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइव्स। आपने देखा होगा। और कहने का मतलब यह है कि देखो हर चीज़ एक डिपेंड होती है, एक दूसरे पे निर्भर करती है, प्लांट्स एंड ऑर्गेनाइज, और ये जो लिविंग एनिमल्स हैं सब एक दूसरे पे क्या है, एक प्रकार से एक दूसरे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर डिपेंडेड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज ये फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हम आपको नेक्स्ट टाइम में डालेंगे, ठीक है। आज अपनी बात को ही समाप्त